मोदी जी से यही उम्मीद है कि जब तक वो रहेंगे हमारा देश सुरक्षित रहेगा। तो देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेके पूरे हजारीबाग में तिरंगा यात्रा निकली है और भाजपा के सांसद मनीष जायसवाल जी द्वारा ये आह्वान किया गया है, जिसमें हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद जी, मनोज यादव जी निर्दोष पर्यटकों को और भारतीयों की जो हत्या आतंकवादियों के द्वारा हुई, प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा दिया था। देखिए, भारतवर्ष का जो सम्मान, आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है और कई एक जगहों पर हम लोग तरक्की कर रहे हैं। इस तरह का अपना शौर और दमखम दिखाया और आतंकवादियों को जाकर के मिट्टी में मिलाने का काम किया है। ऐसे आज हम सबों के बीच में तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। गर्व महसूस हो रहा है हमें। मतलब अपना पैसा उसा लगा के आए हैं। हाँ, हम लोग अपना पैसा ले, हम लोग भारत को बात है, ये पैसे की बात नहीं है। ये क्या बोलते हैं, कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेके पूरे हजारीबाग में तिरंगा यात्रा निकली है और भाजपा के सांसद मनीष जायसवाल जी द्वारा ये आह्वान किया गया है, जिसमें हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद जी, मनोज यादव जी बरी के विधायक, अमित यादव जी बरकट्ठा के विधायक और रविंद्र राय जी जो पहुंचे हैं, पहले कोडरमा के सांसद रह चुके हैं, वो लोग भी पहुंचे हैं। और पूरे हजारीबाग के वासी जो है हाथ में ऑपरेशन सिंदूर का तख्ता लिए हुए देश का मनोबल बढ़ाने के लिए हजारीबाग की सड़कों में एक मार्च निकाला है। और ये जो रैली है ये बुढ़वा महादेव से शुरू हुआ, बुढ़वा महादेव से शुरू होकर झंडा चौक होते हुए फिर बंसीलाल चौक होकर ये रैली जो है वो बुढ़वा महादेव के पास रुकेगी। और आप देख सकते हैं जो जोश देशवासियों के बीच जो ये दो जोश है, तिरंगा झंडा लेके पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और भारतीय सेना का मनोबल जो है बढ़ाने के लिए ये जो कार्यक्रम किया गया है, ये पूरे हजारीबाग जो है तिरंगामय हो गया है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये इतना बड़ा पहला जो है देश के लिए रैली है जो निकाला गया है। यहाँ पे काम करने वाले लोग भी जो है उतर गए हैं, जो लोग अपना दुकान था वो सब बंद करके रैली में उतरे हैं, अपना काम धाम छोड़ के भी सब जो है वो आ गए हैं। और कई लोग जो है वो कह रहे हैं कि जो कदम उठाया है ऑपरेशन सिंदूर में, हाँ कैसा है, कैसा लग रहा है रैली में? बहुत बहुत मजा आ रहा है, बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग इंडिया के निवासी हैं और हमारा देश का प्रधानमंत्री मोदी है। क्या कहेंगे इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? इस तरह का ऑपरेशन हमेशा होते रहना चाहिए। जब जब पाकिस्तान इस तरह का हरकत करे तो इसी तरह मुंह तोड़ जवाब देते रहना चाहिए। क्या पीओके को सामने नहीं ले लेना चाहिए वापस? एकदम ले लेना चाहिए और इसी बार ले लेना चाहिए, लेकिन मोदी जी पता नहीं क्यों रुके हुए हैं। और जो ट्रम्प जो मध्यस्थता कर रहा है उस पर क्या कहेंगे? ट्रम्प ने ट्वीट करके कहा था कि हमने जंग रुकवा दिया, इस पे आप क्या कहेंगे? ट्रम्प बहुत जल्दी जो है ना इसमें इंटरफेयर कर गए, उनको थोड़ा रुक के आना चाहिए था। अच्छा, थोड़ा रुक के आना चाहिए था। तो इससे क्या उम्मीद है, अभी क्या उम्मीद है? मोदी जी से यही उम्मीद है कि जब तक वो रहेंगे हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारा देश का नागरिक सुरक्षित रहेगा और हमारा देश का कानून और सीमा सुरक्षित रहेगा। दिल्ली में है, कहाँ से आए हैं? यहीं सदर से आए हुए हैं। तो इसमें ही पेट्रोल का पैसा मिला है? नहीं, पैसा वैसा नहीं, हम लोग भारत के लिए मोदी जी का ये तिरंगा यात्रा जो सेना ने विजय हासिल किया है उसके उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। गर्व महसूस हो रहा है हमें। मतलब अपना पैसा उसा लगा के आए हैं? हाँ, हम लोग अपना पैसा ले, हम लोग भारत को बात है, ये पैसे की बात नहीं है। ये क्या बोलते हैं, कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज तक जो कुछ नहीं किया वो मोदी जी किए हैं। और जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर जो है इसमें और क्या आप देखना चाहते हैं? अभी ये सिंदूर बंद नहीं हुई है, अभी चल ही रही है। और हमें भारतवासी को पूर्ण विश्वास है मोदी जी हैं तो हमें पीओके भी मिलेगा। जो हिस्सा हमारा है वो हमें चाहिए। हम लोग का एक ही है कि हम लोग का जो भारत का है सरजमीन वो हमें चाहिए, चाहे इसके लिए जो भी करना होगा। तो
ये बताइए, आपको क्या लगता है कि देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री मोदी जी को कह सकते हैं हम? हाँ, हम गर्व से कह सकते हैं कि देश के मजबूत प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे हैं। और हम सेना पे हमें गर्व है कि हमारे सेना बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उस पे नाज है। पहलगांव में निर्दोष पर्यटकों को और भारतीयों की जो हत्या आतंकवादियों के द्वारा हुई, प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा दिया था, अकल्पनीय, उनके उम्मीद से बड़ा दंड उन्हें दिया जाएगा। और भारतीय सेना ने प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी के नेतृत्व में कड़े निर्णय लेकर 9 आतंकवादी ठिकानों पर गोले दागे और सैकड़ों की संख्या में उग्रवादी आतंकवादी मारे गए। इसके साथ ही आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली पाकिस्तानी सेना कई जगहों पर बेनकाब हुई और वो भी मारे गए। आतंकवादियों को श्रद्धांजलि देते हुए पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारियों को देखा गया। हम उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। जिस प्रकार का शौर्य, पराक्रम और वीरता का परिचय भारतीय सेना ने दिया है आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान को बेनकाब किया है, आने वाले दिनों में दुनिया का नेतृत्व भारत करेगा, इसका हमें उम्मीद है। दुनिया का आतंकवाद को मुक्त करने के लिए मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय सेना सबसे सक्षम साबित हो रही है। हम उनके शौर्य का, पराक्रम का अभिनंदन करने के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए, भारतीयों और हमारी बहनों का जिनका सिंदूर उजड़ा है, उनके बदला लेने में जो वीरता उन्होंने दिखाई है, उसके लिए हम उनका अभिनंदन करने के लिए आज सड़क पर उतरे हैं। पूरे देश भर में लोग तिरंगा यात्रा सेना के सम्मान में निकाला है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्वास के निकाला है। और आने वाले दिनों में भी देश के एक एक नागरिक सेना के लिए अपना खून का एक एक कतरा देने के लिए तैयार होगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस देश के गौरव और सम्मान को फिर से दुनिया में और अधिक प्रतिष्ठित करने में कामयाब हो गए। भारत की एक एक जनता प्रधानमंत्री के साथ है, सेना के साथ है। इतनी ही बात आज के इस कार्यक्रम के लिए है। सेना को बहुत साधुवाद, बहुत अभिनंदन और प्रधानमंत्री जी को बहुत अभिनंदन। यह तिरंगा यात्रा पूरे भारत में निकाली गई, पूरे भारतवर्ष में यह तिरंगा यात्रा चल रहा है। हर प्रदेश की राजधानी में कल हुआ है। आज पूरे देश के जो प्रमंडल के मुख्यालय हैं वहां पर आज ये कार्यक्रम हुआ है और कल सभी जिलों में तिरंगा यात्रा होगा। सेना और प्रधानमंत्री के सम्मान में होगा, भारतीयों की एकजुटता का प्रमाण के रूप में होगा। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय नेतृत्व का वो हम सलामी देने के लिए तिरंगा झंडा निकाल रहे हैं। और मुझे आज इतना कहने में खुशी हो रही है कि आज फिर से एक बार भारत की जनता प्रधानमंत्री के साथ, सेना के साथ खड़ी है। देखिए, भारतवर्ष का जो सम्मान, आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है और कई एक जगहों पर हम लोग तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोसियों को ये रास नहीं आ रहा है। अभी आपने देखा कि पहलगाम में कैसा कायरतापूर्ण घटना हुई और उसके जवाब में जो मोदी जी ने कहा था कि हम इतना बड़ा बदला लेंगे, जो जिन्होंने किया, जिन्होंने प्लान किया या जिनका हाथ हो, उन तीनों पर इतना बड़ा बदला लेंगे कि आप परिकल्पना नहीं कर सकते। उग्रवादियों के 9 ठिकानों को नष्ट किया गया, सैकड़ों की संख्या में ये मरे। पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को तबाह किया गया, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर प्रहार किया गया। तो हम लोग अब नीति बड़ा स्पष्ट है कि अगर कोई उग्रवाद की घटना होगी तो जो भी संलिप्त होगा उसको सजा दिया जाएगा। भारत माता की जय।